तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आकांक्षा का पूरा केस ट्रिपल एस की तिकड़ी यानी कि समर सिंह, संजय सिंह और संदीप सिंह के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, जिसमें से समर सिंह और संजय सिंह सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन संदीप सिंह अब तक खुली हवा में घूम रहा है। जी हाँ, वही संदीप सिंह जिसे उस रात होटल में आकांक्षा के साथ देखा गया था, या कहें कि वो शख्स जिसके साथ आकांक्षा को आखिरी बार देखा गया था। सारनाथ पुलिस उससे 2 बार पूछताछ कर चुकी है, पर दोनों ही बार वो आसानी से ये कहते हुए बच गया है कि वो आकांक्षा को रात को होटल के कमरे में छोड़कर निकल गया था। उसके बाद क्या हुआ वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये अलग बात है कि हम सब ने उसके होटल में रूम में जाते हुए सीसीटीवी फुटेज जरूर देखा, मगर सवाल तब उठने लगे जब मधु दुबे यानी कि आकांक्षा की मां ने सवाल उठाया कि होटल संदीप के आने का सीसीटीवी वीडियो तो दिखा रहा है, मगर जाने का सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाया गया? संदीप के जाने का सीसीटीवी होटल ने क्यों जारी नहीं किया? और आकांक्षा की मां का सपोर्ट करते हुए अब फैंस भी लगातार संदीप के जाने वाले सीसीटीवी फुटेज की मांग उठा रहे हैं। वहीं इस बीच पुलिस को संदीप सिंह को लेकर ऐसा सबूत हाथ लग गया है जहां कहीं न कहीं इस बात को पुख्ता जोर मिलता है कि संदीप उस रात कमरे से बाहर गया ही नहीं। जी हां, होटल वालों की संदीप के रुकने वाले 17 मिनट की थ्योरी भी यहां झूठी साबित होती नजर आ रही है। तो क्या है वो सबूत जिसके चलते बहुत जल्द अब ट्रिपल एस की तिकड़ी का तीसरा एस संदीप सिंह भी समर और संजय सिंह को जेल में ज्वाइन करने वाला है? कैसे लगा पुलिस के हाथ वो सबूत, और किस प्लानिंग के साथ अब पुलिस संदीप सिंह की गर्दन तक पहुंचेगी? आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब कुछ। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने। तो समर सिंह और संदीप सिंह अपनी असली जगह पहुंच चुके हैं और पुलिस एक एक कर उनसे कई सच उगलवा रही है, कई राज उगलवा रही है, कई नाम उगलवा रही है, जिनमें से अनुराधा सिंह के बाद अब जो अगला नाम दोनों ने इस पूरे कांड में उगला है वो है संदीप सिंह का। जी हाँ, ट्रिपल एस की तिकड़ी वैसे तो साथी थी दोस्तों, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब एक दूसरे के पाप खोलती नजर आ रही है। वहीं संदीप सिंह को लेकर आकांक्षा दुबे की मां और फैंस भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में संदीप सिंह की क्या भूमिका है। उस रात पार्टी के बाद जब आकांक्षा अरुण और श्रद्धा के साथ कार में अपने होटल लौट रही थी, तो संदीप ने क्यों बीच में कार रुकवाकर आकांक्षा को दूसरी कार में शिफ्ट किया? इसके पीछे उसका क्या मकसद था? क्यों इतनी रात को वो आकांक्षा के कमरे में गया और क्यों वहां 17 मिनट रुका? हालांकि ये होटल वालों का कहना है, जबकि इस बात पर यकीन करना नामुमकिन सा है कि वो होटल से उस कमरे से बाहर गया, क्योंकि उसके वापस लौटने का वीडियो होटल ने अब तक जारी नहीं किया है। तो क्या इतनी सब बातें महज इत्तेफाक हो सकती हैं? हरगिज नहीं। और अब जो नया और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जो बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा है, उससे तो संदीप सिंह पर शक की सुई और गहरा गई है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में संदीप सिंह को लेकर एक और बड़ी लीड मिली है। जी हाँ, 25 की रात उस क्लब में जहां आकांक्षा पार्टी के लिए गई थी, तो वहां सिर्फ कपल एंट्री अलाउड थी। तो आपको जानकर बेहद हैरानी होगी दोस्तों कि उस रात उस क्लब में आकांक्षा और संदीप सिंह ने एज अ कपल एंट्री ली थी। जी हाँ, पुलिस को ये बहुत बड़ी लीड मिली है, जो ये दिखाती है कि संदीप सिंह कहीं न कहीं आकांक्षा का करीबी था, आकांक्षा के बारे में सब कुछ जानता था, आकांक्षा की जिंदगी में क्या चल रहा था क्या नहीं वो सब कुछ जानता था, और आखिरी बार आकांक्षा को संदीप के साथ ही देखा गया था। इतना ही नहीं, समर सिंह ने भी संदीप को लेकर पुलिस को बहुत कुछ बताया है, जिससे पुलिस अब बहुत जल्द संदीप सिंह पर भी शिकंजा कसने जा रही है। किसी भी वक्त संदीप सिंह की भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि पुलिस अब तक 2 बार संदीप सिंह से पूछताछ कर चुकी है, मगर जनरल पूछताछ में वो प्रेशर नहीं बनाया जा सकता जो कि रिमांड में लेकर पुलिस बना सकती है। तो अब पुलिस संदीप सिंह को किसी भी वक्त दबोच सकती है और बहुत जल्द हमें ये ट्रिपल एस की तिकड़ी एक साथ सलाखों के पीछे नजर आ सकती है। पुलिस जिस शिद्दत से इस केस में काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, तफ्तीश कर रही है और हर उस शख्स को दबोच रही है जिसका भी नाम निकल कर आ रहा है, तो कहीं न कहीं कम से कम आकांक्षा के केस में हमें इंसाफ की उम्मीद जरूर नजर आ रही है दोस्तों। और अगर आप भी हमारा साथ देते रहे, आकांक्षा के इंसाफ के लिए हमारे साथ डटे रहे, तो हम इस बेटी और उसके परिवार को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे, पापियों को सजा दिलाकर ही रहेंगे। तो आपका संदीप सिंह को लेकर क्या मानना है? क्या संदीप सिंह को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्या संदीप सिंह भी इस साजिश का, इस पाप का भागीदार नजर नहीं आता आपको? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत की ही तरह आकांक्षा दुबे का केस भी दिन ब दिन सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। जहां एक तरफ ये केस तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केस में रोज नए नए ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि केस का रहस्य और गहराता जा रहा है। रोज मामले में एक नया ट्विस्ट नजर आ रहा है।
लेकिन अब की बार केस ने ऐसा रुख ले लिया है कि आकांक्षा दुबे मामले की सुई समर सिंह, संजय सिंह और संदीप सिंह से होते होते अब एक लड़की पर जाकर रुक गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब इस पूरे मामले में एक लड़की की एंट्री हो गई है जो मास्टरमाइंड के तौर पर निकल कर आ रही है, और वो लड़की कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि एक जानी मानी एक्ट्रेस है। और सबसे बड़ी और शॉकिंग बात यह है कि ये लड़की आकांक्षा दुबे की बेहद करीबी रह चुकी है। न सिर्फ इतना, बल्कि ये लड़की उस रात भी आकांक्षा के साथ उसी होटल में मौजूद थी। जी हाँ, अपनी इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को बहुत बड़ी लीड मिल गई है और अचानक पुलिस ने इस लड़की को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है, समन देकर बुला लिया है। तो बताते हैं आपको कौन है ये लड़की, किसने लिया है इसका नाम, कैसे इसकी गर्दन तक पहुंच गई पुलिस, और उस दिन होटल में आकांक्षा के साथ मौजूद इस लड़की की क्या थी उस पूरे कांड में भूमिका। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने। तो पुलिस आकांक्षा दुबे के केस में लगातार एक्शन में नजर आ रही है। अरेस्टिंग हो रही है, पूछताछ चल रही है। समर सिंह और संजय सिंह पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि XXX की तिकड़ी से आखिरी बार आकांक्षा के साथ दिखे संदीप सिंह का अब तक कोई अता पता नहीं है, वो लगातार गायब है। लेकिन अब इस XXX के बीच एक लड़की की एंट्री हो गई है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इमली जैसे बेहद लोकप्रिय सीरियल में दिव्या के किरदार में नजर आ चुकी एक्ट्रेस अनुराधा सिंह है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आकांक्षा केस में इमली की दिव्या यानी कि अनुराधा सिंह की एंट्री हो चुकी है। दरअसल अनुराधा सिंह और आकांक्षा दुबे अच्छी दोस्त थीं, और उस दिन उस होटल में, यहाँ कहें कि उस काली रात में भी अनुराधा सिंह उसी होटल में आकांक्षा के साथ मौजूद थी। अब यहाँ आपको बता दें कि आकांक्षा की मां पहले दिन से पहले घंटे से समर सिंह और संजय सिंह के साथ साथ अनुराधा सिंह का भी नाम लेती रही हैं, अनुराधा पर भी आरोप लगाती रही हैं। इस पूरे मामले में वो अनुराधा की भूमिका पर भी सवाल उठाती रही हैं। उनका कहना है कि इस पूरी साजिश में अनुराधा सिंह का भी बहुत बड़ा हाथ है। तभी तो उस दिन आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें बेहद जल्दबाजी की गई। अनुराधा ने उस दिन बहुत बड़ी धांधली की। जल्दबाजी में आधी रात में ही आकांक्षा के लास्ट राइट्स यानी कि अंतिम क्रिया करवा दी। और इतना ही नहीं, अनुराधा ने आकांक्षा का फोन भी अपने कब्जे में ले लिया था और सारा डेटा भी डिलीट कर दिया था। आकांक्षा की मां का कहना है कि अनुराधा ये सब कुछ समर के इशारे पर ही कर रही थी। वो भी शुरुआत से आकांक्षा के खिलाफ बने इस पूरे प्लान में, इस पूरी साजिश में समर सिंह के साथ रही है, उसका साथ देती रही है। खैर, तब तो पुलिस ने मधु दुबे की इन आरोपों पर गौर नहीं किया और न ही अनुराधा के खिलाफ कोई एक्शन लिया, न ही FIR में ही उसका नाम शामिल किया। लेकिन अब इस बीच बहुत बड़ा धमाका तब हुआ दोस्तों, जब पुलिस के रिमांड में पहुंचे समर सिंह। जी हाँ, खुद समर सिंह ने ही अनुराधा सिंह का नाम ले लिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। पापी समर सिंह ने खुद इस पाप में अपनी पार्टनर इन क्राइम यानी कि अनुराधा सिंह का नाम उगल दिया है। अब सूत्रों से मिल रही खबरों की माने तो पापी समर सिंह ने पुलिस को बताया है कि जब आकांक्षा के साथ 25 मार्च को ये सब कुछ हुआ तब वो खुद गोरखपुर में था। लेकिन हाँ, अनुराधा सिंह उस रात आकांक्षा के साथ उसी होटल में ठहरी हुई थी। और न सिर्फ इतना, बल्कि अनुराधा सिंह लगातार समर सिंह के संपर्क में भी बनी हुई थी। लगातार दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। अब खुद आरोपी समर सिंह के मुंह से अनुराधा सिंह का नाम सुनकर पुलिस बेहद अलर्ट हो गई और आकांक्षा की मां द्वारा लगाए गए आरोप कहीं न कहीं समर सिंह के इस बयान के बाद पुख्ता नजर आ रहे हैं और इसीलिए पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई। अब पुलिस ने बिना वक्त गवाए तुरंत अनुराधा सिंह को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। जी हाँ, तुरंत अनुराधा सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा गया। पुलिस के सामने पेश होने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त उसे दिया गया है। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी गई है कि इस पेशी से पहले उसने कुछ भी चालाकी की, कुछ भी ऐसा वैसा किया, कोई सबूत नष्ट करने की कोशिश की, किसी गवाह को बरगलाने की कोशिश की, तो ये सब उसी पर भारी पड़ सकता है, जिसका अंजाम भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। तो बेहतर होगा कि बिना कोई होशियारी दिखाए वो अगले 24 घंटे में पूछताछ के लिए पेश हो जाए। तो जिस सख्ती और चेतावनी के साथ अनुराधा को ये समन भेजा गया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस इस बार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। सबसे पूछताछ होगी, सच तक पहुंचने के लिए सबके साथ सख्ती होगी। तो अब आने वाले अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बहुत बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अब यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अनुराधा ने आकांक्षा की अंतिम क्रिया कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? क्यों आकांक्षा का फोन अपने कब्जे में ले लिया? और क्यों उसने आकांक्षा के फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया? क्या वो ये सब कुछ खुद कर रही थी या उससे ये सब करवाया जा रहा था?
आखिर किसके इशारे पर अनुराधा ने ये सब किया, इसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। जिस तरह सुशांत केस में दोस्त संदीप सिंह विलन बनकर सामने आया था, ठीक उसी तरह यहाँ आकांक्षा की दोस्त अनुराधा की भूमिका नजर आ रही है। सच्ची कहते हैं दोस्तों, ऐसे दोस्त से दुश्मन भले। यहाँ आपको बता दें कि जब आकांक्षा इस पूछताछ के लिए पेश होती है और अगर पुलिस को उसके जवाबों में जरा सी भी गड़बड़ी नजर आती है, जरा सा भी शक होता है कि वो झूठ बोल रही है, बातें घुमा रही है, छिपा रही है, तो बहुत मुमकिन है कि उसी वक्त उसे अरेस्ट कर लिया जाए और फिर रिमांड में लेकर सख्ती से पूछताछ हो।